हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आयोग ने अपने व्यक्तिक सहायक, आशुलिपिक और सह डाटा एंट्री ऑपरेटर और अपर निजी सचिव इन पदों पर विज्ञप्ति निकाल दी है और इनमें आवेदन भरने प्रारंभ हो चुके हैं। और अभी तक आपने आवेदन नहीं करा है तो आप इसको आवेदन कर लीजिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 अक्टूबर, तो आप काफी कम दिन बचे हैं। अगर आप फॉर्म भरते समय आपने कोई गलती कर दी है तो आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। संशोधन करने की तिथि है 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में। और इसकी जो परीक्षा होगी वो होगी आपकी 8 दिसंबर 2024। ये जो परीक्षा होगी आपकी 2 चरणों में होगी। पहले आपकी लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद जो लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन बच्चों का चयन होगा मेरिट के आधार पे, उनकी फिर टंकण परीक्षा होगी और आशुलेखन उनकी फिर परीक्षा आगे ली जाएगी। टंकण यानी कि टाइपिंग की परीक्षा उनकी। बात करें पदों के विवरण की तो इसमें जो आपके अपर निजी सचिव के पद हैं तो 3 पद आए हैं आपके। इसमें आपके 3 पद आए हैं। आयु सीमा है इनकी 21 से 42 वर्ष तक। और अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, किसी भी उसमें आपने ग्रेजुएशन करा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके साथ साथ ही आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। और कंप्यूटर पर अंग्रेजी और हिंदी टंकण न्यूनतम होनी चाहिए आपकी 4000 की रिप्रेशन प्रति घंटे की गति से। तो ये अर्हता आपके पास, ये जो क्वालिफिकेशन है ये होनी चाहिए, तभी आप इन फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो व्यक्तिक सहायक है, व्यक्तिक सहायक के पे आपकी 3 पद आए हैं। इसमें जो न्यूनतम आयु है वो है आपकी 18 वर्ष और अधिकतम है आपकी 42 वर्ष। और इसके लिए जो योग्यताएं हैं, जो सेशनल क्वालिफिकेशन है, अनिवार्य योग्यता है, तो इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई योग्यता हो। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में, हिंदी टाइपिंग में आपकी न्यूनतम 4000 की रिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। और हिंदी आशुलिपिक में आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और जो अंग्रेजी आशुलिपिक एवं टंकण में प्रवीण अभ्यर्थी होंगे उनको एक्स्ट्रा मार्क्स, उनको अधिमान दिया जाएगा। और आपकी इसी में आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक के जो पद हैं वो आपके 15 पद आए हैं। और इसमें भी आपकी सेम जो आयु सीमा है वो 21 से 42 वर्ष ही है। और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी, इसमें उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार द्वारा मान्यता परीक्षक जो समकक्ष परीक्षा है वो उत्तीर्ण करी हो। और कंप्यूटर परिचालन यानी कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। और टंकण में न्यूनतम 4000 की रिप्रेशन की गति प्रति घंटे की। और अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट और हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। तो ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आप ये सब योग्यता रखते हैं तो आप इन फॉर्म्स को फटाफट भर लीजिए। और इसी प्रकार व्यक्तिक सहायक के पद आए हैं तो व्यक्तिक सहायक के आपके 2 पद आए हैं। इन 2 पदों में भी आयु सीमा जो है वो 18 से 42 वर्ष के मध्य ही है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और हिंदी अंग्रेजी भाषा में आप अच्छा ज्ञान रखते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की और कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी टंकण यानी टाइपिंग में 4000 की रिप्रेशन प्रति घंटा की आपके पास स्पीड होनी चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आपका फिर पेपर भी होगा। इसी प्रकार से व्यक्तिक सहायक के पद आए हैं तो व्यक्तिक सहायक के आपके 22 पद आए हैं। इन पदों की योग्यता की बात करें तो इसमें जो आयु सीमा है वो आपकी 18 वर्ष से 42 वर्ष है। और इसमें जो अनिवार्य अर्हता है यानी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करी हो। और उसके साथ ही हिंदी आशुलेखन में आपने 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की रिप्रेशन प्रति घंटा की आपकी गति होनी चाहिए। उसके बाद अधिमान्य अर्हता भी है, वो भी आप देख सकते हो। अगर आपके पास कोई एनसीसी वगैरह का आपके पास कोई प्रमाण पत्र है तो उसके भी आपको मार्क्स। उसके बाद व्यक्तिक सहायक के पद आए तो व्यक्तिक सहायक के आपके 2 पद आए हैं। इनकी भी जो न्यूनतम आयु है वो 18 से 42 वर्ष है। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करी हो और द्विभाषी आशुलेखन अंग्रेजी और हिंदी में, अंग्रेजी में आपकी 100 तथा हिंदी में आपकी 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर और अंग्रेजी एवं हिंदी टंकण में क्रमशः 5000 और 4000 की रिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। और एमएस ऑफिस का आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इस पद को भरने के योग्य। इसी प्रकार से व्यक्तिक सहायक के पद आए हैं तो व्यक्तिक सहायक के आपके 207 पद आए हैं। इन पदों की योग्यता की बात करें, इसमें भी आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से 42 वर्ष है। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की रिप्रेशन प्रति घंटा की गति और हिंदू आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए आपकी। और आपके व्यक्तिक सहायक के पद आए, व्यक्तिक सहायक आशुलिपिक ग्रेड 2 में पद आए हैं तो इसमें 2 पद आए हैं। इसमें भी जो आपकी आयु सीमा है वो है 21 से 42 वर्ष। और इसमें भी आपके इंटरमीडिएट आपको चाहिए और उसके समकक्ष आपने कोई परीक्षा उत्तीर्ण करी हो। और 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी टंकण टाइपिंग वगैरह और 30 शब्द टंकण की गति होनी चाहिए आपकी। और 4000 की रिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए।
और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्ष का डिप्लोमा या कंप्यूटर पर टंकण का पूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप ये भर सकते हैं। तो इसमें जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें तो 100 अंकों की आपकी मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पेपर लिया जाएगा, 2 घंटे इसकी समय सीमा होगी, यानी 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप जनरल या ओबीसी के छात्र हैं तो आपको 45% उस मार्क्स उस पेपर में लेके आना होगा, वो न्यूनतम मार्क्स है, उसके बाद ही आपकी मेरिट बनेगी। और अगर आप एससी या एसटी श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% मार्क्स लेके आने हैं, उसके बाद ही आप मेरिट के लिए चुने जाएंगे, फिर आपकी मेरिट। अब इसका जो पाठ्यक्रम है उसकी सिलेबस की बात कर ले तो इसमें आपकी हिंदी आएगी, तो 20 अंकों की आपकी हिंदी आएगी, जिसमें आपको हिंदी लिपि, हिंदी वर्तनी, शब्द संरचना, शब्द भंडार, संधि, वाक्य परिचय, अलंकार, पत्र लेखन, जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग और हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, ये सब पूछा जाएगा। और हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, जो कि आप उत्तराखंड राज्य की एनसीईआरटी की 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उसके पाठ्यक्रम के अनुसार आएगा। तो इसमें आपसे पद्य, जिसमें कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, इन सबसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और गद्य में राहुल संक्रांतन, हजारी प्रसाद, सलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य योग्यता, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जिसके आपके 40 अंकों के इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आपके जो अशाब्दिक मानसिक योग्यता है, इसमें आपको दर्पण यानी रीजनिंग का आपका पेपर है, तो रीजनिंग में आपके दर्पण, जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, कागज मोड़ना, कागज काटना, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार से आपकी क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, कैलेंडर, लिपिकीय अक्षमता, तो इस प्रकार से आपका डिटेल सिलेबस है, रीजनिंग में पूछा जाएगा। उसके बाद आपके कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपका इसमें पेपर होगा, तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें आपके फंडामेंटल, स्प्रेडशीट, ये आपका पूरा सिलेबस दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आपसे जो जनरल सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब पढ़ते हो, सामान्य ज्ञान जिसे कहते हैं, तो उसमें भी आपसे से पूछा जाएगा। इसमें आपसे हिस्ट्री, भूगोल और आपका राजनीति विज्ञान और आपका इसमें अर्थशास्त्र और जो स्पोर्ट्स हैं, जो आपकी करंट अफेयर्स हैं, तो इससे रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे। तो अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो इस फॉर्म को भर लीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी आप उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इसी प्रकार हम जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड